जय हिंद सोल्जर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे, आइए आज बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, और वो है हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस समझते हुए ये शंका जरूर जाहिर की होगी कि इन ऑपरेशंस को हम कब और कैसे यूज करेंगे। तो आपकी इन शंकाओं को दूर करने से पहले आइए एक नजर दौड़ा लेते हैं इन ऑपरेशंस पर। वो क्या थे देखते हैं। पहला ऑपरेशन इंटरचेंजिंग मींस कोई भी रो किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज हो सकती है, और यही इंटरचेंजिंग ऑपरेशन जो है वो कॉलम के लिए भी लागू है। अब दूसरा जो है, कोई भी रो किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, और यही रूल कॉलम के लिए भी लागू है। अब कोई भी रो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरी रो के अंदर ऐड हो सकती है, और ये हमारा था तीसरा ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन कॉलम के लिए भी लागू है। तो हमने ये जो है तीन ऑपरेशंस अपने पिछली क्लास में पढ़े थे जब हमने ऑपरेशंस किए थे। तो अब जो है हम यहां देखते हैं कि ये जो तीन ऑपरेशंस हैं ये रो में यूज किए जाते हैं, तो इनको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं, और ये कॉलम में यूज किए जाते हैं तो हम इनको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। अब ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं उसको जानने से पहले हमें चाहिए एक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसे तलाश है अपने इनवर्स की, और उस इनवर्स को लाने का काम करेंगे ये ऑपरेशंस। लेकिन इनमें से कौन से ऑपरेशन को हम ये मिशन देंगे ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन मिशन देने से पहले हम पहले ये तो देख लें कि भाई इनका काम करने का तरीका कौन सा है, ये कैसे काम करेंगे। भाई अगर हमें किसी काम को कराना है और हम जानते हैं कि ये आदमी उस काम को कर सकता है, तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो इस काम को कैसे करता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, और दो ऑप्शन में से हमें यह चूज करना है कि हम मिशन इनवर्स किसको दें, रो को या कॉलम को। तो यहां हमारे पास दो प्रतिद्वंदी हैं, और उनमें से हमें अपनी टास्क एक को देनी है। तो एक को देने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि इनके काम करने की प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम रो के पास जाते हैं और रो से बात करते हैं कि अगर हम आपको ये मिशन दे दें कि आप एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है जी, और उस मैट्रिक्स में आप कुछ भी ले सकते हो। हमने ये मैट्रिक्स ले ली और ये कहता है कि ये मैट्रिक्स आपको दे दें, तो आपको ये इनवर्स निकालना है इसका। तो आप कैसे इसका इनवर्स निकालोगे? तो रो अपना काम करने का तरीका बताएगी। वो क्या कहेगी? वो कहेगी ठीक है जी, हम इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे? यहां पर हम इस मैट्रिक्स को बैठाएंगे और यहां पर इसकी फोटो लगा देंगे, और यहां पर हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इंस्पेक्टर मैट्रिक्स कह सकते हो, वो यहां पर आएगी और वो इस ए के साथ बैठेगी। हम ऑपरेशंस लगाएंगे इस ए में, ठीक है जी। वही ऑपरेशंस लगेंगे आई में, और ये जैसे जैसे ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आई किसी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है जी। ये हमारे काम करने का तरीका है। अब बात करते हैं दूसरे से। दूसरा कौन है? कॉलम। कॉलम से हमने बात की। भाई आप एक बात बताओ, अगर हम ये मिशन आपको दे दें कि आप जो है ए का इनवर्स फाइंड आउट करके लेके आओ, तो आप कैसे करोगे? कॉलम जी कहते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे, लेकिन हमारा इंस्पेक्टर इधर नहीं, फोटो के इधर बैठता है, ठीक है जी। और हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, और वही ऑपरेशन हमारा इंस्पेक्टर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है फॉलो करती है। और ठीक इसी तरह से हम भी तब तक ऑपरेशन लगाते रहते हैं जब तक यहां ए जो है वो आई में चेंज ना हो जाए, और यहां पर हमारा ये आई बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस बी को हम इसका ए इनवर्स कहेंगे,
अब बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या कि भाई A इज इक्वल टू आई ए। जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम इन दोनों में लगा रहे हैं, और कॉलम लगा रहे हैं तो इन दोनों में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? दोनों एक ही में क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैट्रिक्स की इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन से अलग होती है। आप देखिए एग्जांपल के तौर पर C इज इक्वल टू ए बी। अगर कोई ये मैट्रिक्स है जहां पर C मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर है, अगर आप रो ऑपरेशंस यूज करते हो तो वो इसमें लगाने से सपोज करो कोई P मैट्रिक्स बन जाती है, और आप इसमें वही ऑपरेशन यूज करोगे तो सपोज करो ये Q मैट्रिक्स बन जाती है, और इसको आप एज इट इज सेम फिक्स रहने दीजिए फोटो की तरह। तो आप देखोगे कि इस इक्वेशन की, इस मैट्रिक इक्वेशन की जो वैलिडिटी है या इक्वलिटी है वो मेंटेन रहेगी, मींस सांच पर आंच नहीं आएगी। तो ये था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने का तरीका। अब यहां पर हम देखें कि अगर कॉलम, इसी में हम कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो क्या करें? इसको कहते हैं हम प्रीफैक्टर, और इसको कहते हैं पोस्ट फैक्टर। ये पोस्ट फैक्टर है, ठीक है जी। अब आप कहोगे ये तो आपने प्री मल्टीप्लायर और इसको पोस्ट मल्टीप्लायर बताया था। अरे भाई, पोस्ट मल्टीप्लायर और प्री मल्टीप्लायर तब था जब ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। अब ए और बी तो ये पोस्ट मल्टीप्लायर और प्री मल्टीप्लायर है, लेकिन सी के लिए ये क्या है? ये दो तरह से फैक्टर हुए। जैसे हम ये कहें कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है, तो यहां पर 6 के लिए ये 2 और 3 एक फैक्टर की तरह से हैं, तो इसको हम प्री फैक्टर और ये पोस्ट फैक्टर हुआ। तो मैट्रिक्स में यहां पर ये ए मैट्रिक्स जो है वो प्री फैक्टर है और बी जो है वो पोस्ट फैक्टर है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए ए, कोई भी अपनी मर्जी की ले लो, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर आप एक ऑपरेशन लगाओ, और वो कौन सा ऑपरेशन होगा? आपने अगर रो लगाया, ठीक है, या कॉलम लगाया, ठीक है जी। यहां पर देखो, अगर रो ऑपरेशन लगाते हो तो ये मैट्रिक्स सपोज करो किसी मैट्रिक्स P में आ जाती है, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स सपोज करो कोई रो ऑपरेशन लगाने के बाद आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के इंटू आर जे, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स जो है वो P में चेंज हो जाती है। तो अब हम इस A को P के इक्वल नहीं कहेंगे। ये P मैट्रिक्स इस A की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अब यहां पर हम एक जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी m बाई m, इसी ऑर्डर की अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, वन जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी होगी m बाई m की ऑर्डर की होगी, और इसमें भी अगर हम ये सेम ऑर्डर लगा दें, ये सेम ऑपरेशन लगा दें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, तो ये जो चेंज होके आएगी ये ई मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है जी। अभी कॉलम वाले को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, अभी कॉलम का अभी बाद में जिक्र करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आप कोई एक मैट्रिक्स लीजिए, उस पर आप कोई भी रो ऑपरेशन लगाइए, वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद P मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, और उसी ऑर्डर की आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, उस पर भी सेम ऑपरेशन लगाइए जो E में कन्वर्ट हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर जब कोई हम रो या कॉलम दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, सिंगल ऑपरेशन लगाते हैं, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को आपने इस ऑपरेशन के बाद पाया है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स है P, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? अगर मैं E और A को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी ये P मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। अब यहां क्या देखो,
या तो ए तो सेम रहा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस पी मैट्रिक्स में हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया था, रो। तो यहां पर ये प्री मल्टीप्लायर, अगर पी को भूल जाए तो थोड़ी देर के लिए, तो प्री मल्टीप्लायर और ये पोस्ट मल्टीप्लायर, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो पी के बराबर ही आएगा, और पी के लिए ये प्री फैक्टर है और ये आपका पोस्ट फैक्टर है। क्लियर? इसमें आप ये चेक कर लेना, ये आपके लिए एक तरह से टास्क है, और आप कमेंट करके बताना कि क्या आपके पास ये बराबर आया या नहीं। और उसके बाद जब ये मैट्रिक्स आ जाएगी, यहां पर ये पी मैट्रिक्स आ जाए और यहां पर ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाए, ए एज इट इज रहने देना, फिर कोई आप एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देना, फिर कोई रो ऑपरेशन लगा देना, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, मनपसंद आपका कोई भी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो वो आप लगा देना। यहां पर लगाने के बाद जब भी हमारे पास इन दोनों में लगेगा, ये ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। आप देखोगे कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद इस मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी इस मैट्रिक्स को और ए को, जो कि चेंज ही नहीं हुई है थ्रू आउट द ऑपरेशन, इसमें शुरू से ए और यहां तक ये ए ही रहेगी, और जब भी आप देखोगे तो ये जो है इस मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी है वो मेंटेन रहती है, मतलब कहीं ऐसा नहीं होता कि भाई लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों डिस्टर्ब हो गई और अनइक्वल आ गई। तो इसीलिए जो है रो ऑपरेशन जो होते हैं वो इस फॉर्मेट में लगाए जाते हैं, और कॉलम जो ऑपरेशंस लगाए जाते हैं वो इस फॉर्म में लगाए जाते हैं। आप इसके कॉलम को भी चेक कर सकते हो, इसको पहले आप रो को चेक करना, रो को चेक करने के बाद आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं, और ये आपके इक्वल आता है या नहीं आता है। तो ये जो चीज थी ये हमने बताई कि हम a इज इक्वल्स टू आई ए और a इज इक्वल्स टू ए आई रो और कॉलम में क्यों यूज करते हैं, इस फॉर्मेट में हम इक्वेशन को क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमारी वैलिडिटी बनी रहती है। तो अब ये कहता है कि यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कहता है जी हम यहां पर ये लिखते हैं और कॉलम ये लिखता है। उसके बाद क्या करते हो जी, फिर ये कहता है जी हम यूज करते हैं यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, इन ए ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड प्री फैक्टर्स कौन से हैं, प्री फैक्टर ये, ठीक है, और इस आई का ऑर्डर जो होगा वो वही होगा जो ए का होगा। ध्यान रहे यहां भी इस आई का वही ऑर्डर होगा जो इस ए मैट्रिक्स का होगा। तो प्री फैक्टर ए आई एन में आप जो है वो ऑपरेशन लगाओगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, टिल कब तक लगाना है, जब तक ये इक्वेशन इस फॉर्म में ना आ जाए। तो आपने इसको तब तक ऑपरेशन लगाना है जब तक ये ए आई में कन्वर्ट ना हो जाए और ये आई बी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक इसी तरह से यहां पर इनका सेकंड स्टेप होगा यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस लगाएंगे और कब तक लगाएंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड in A of left hand side and post factor IN, ठीक है जी, of RHS राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में पोस्ट फैक्टर कौन है, IN, तो इसमें लगाएंगे और कब तक लगाएंगे, जब तक आपको ये चीज नहीं मिल जाती। अब देखते हैं कि हम ये मिशन किसको देते हैं, और इन्होंने बता दिया कि भाई हम जो है इस तरह से काम करते हैं। अब इस काम करने के बाद आप बताओ जी आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आप
रो को काम दोगे या कॉलम को काम दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए इसको सोचते हैं और इस मैट्रिक्स ए से बात कर लेते हैं कि आप किसके साथ जाना पसंद करोगे। ये क्या बताएगी बेचारी, ये तो हमारा डिसीजन है। चलिए देखते हैं। तो रो ऑपरेशंस को हम प्रायोरिटी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों के ऑफिस में गए तो रो और कॉलम ने दोनों ने लिख रखा था कि भाई एक बार सेवा का मौका जरूर दें। और पहले क्योंकि रो का ऑफिस पड़ रहा था तो हम पहले रो को ही देख लेते हैं, कॉलम को एक बार बाद में ट्राई कर लेंगे। हाँ, अगर रो का काम सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो चलिए यहां पर हम यूज करते हैं यूजिंग। चलिए जी, हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया है रो के साथ में। आप यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, हमने रो को काम दे दिया है तो रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है हमारा ए और आई ए। अब ए मैट्रिक्स को कहा गया कि आप यहां बैठ जाओ, ठीक है जी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्हीं के साथ होनी है। चलिए जी, ऑपरेशन यूज करेंगे। अब एक जो है मैट्रिक्स तो यहां होगी, इनका फोटो इन्होंने यहां रख दिया। क्या अभी आपका फोटो ही लगेगा इधर, और इनका जो आइडेंटिटी है मैट्रिक्स उनको यहां रख दिया, क्योंकि यहां पर 3 ऑर्डर था मैट्रिक्स का, तो यहां पर इन्होंने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को यहां रख दिया जी। चलिए शुरू हो गया काम। अब देखते हैं रो कहां से शुरू करती है इस काम को। तो रो ने डिसीजन लिया कि भाई हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही टारगेट फिक्स कर लिए। टारगेट इन द सेंस, जब रो काम करती है यानी रो ऑपरेशंस लगते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले टारगेट फिक्स करते हैं। वो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे और अपने टारगेट को अचीव करते चलेंगे। चलिए जी, उन्होंने पहला टारगेट रखा इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, और वो सबको विदित है कि यहां पर 1 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए। मींस डायगोनल एलिमेंट इन्होंने बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनानी है, तो आपको पता ही है। तो टारगेट सेट कैसे किया, पहले वो इसको ठीक करेंगे, फिर इसको और फिर, लेकिन वो जो है आगे बढ़ने से पहले हमेशा ये जरूर सोचेंगे कि अगला ऑपरेशन लगाने से पहले कि ऐसा कोई ऑपरेशन ना लगाएं जिससे कि हमने जो पिछला ऑपरेशन लगाया है उस ऑपरेशंस के रिजल्ट पर कुछ फर्क पड़ जाए। मींस अगर इसको वो 0 करके आगे इसको 0 करने के लिए चले, तो इसको 0 करने के चक्कर में वापस ये नंबर चेंज ना हो जाए, तो वो इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। और वहीं पर अगर ऐसा होता है तो वो ऑपरेशन गलत होगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि रो कभी कभी जो है मींस मैक्सिमम 2 ऑपरेशंस एक साथ लगा सकता है। मींस एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन से ज्यादा ना तो कॉलम यूज कर सकता है ना ही रो यूज कर सकती है। तो हम देखते हैं कि भाई अब वो कैसे प्रोसीड करते हैं। चलिए, यहां इनको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या है, हमारे पास 3 ही स्टेप हैं। या तो हम डिवाइड कर दें, या फिर भाई डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम किसी रो को इसमें से माइनस कर दें, या फिर इंटरचेंज कर दें। अब डिवाइड करना यहां अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 3 है, ये जो आपको 3 -3 और 3 नजर आ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनके नीचे भी फिर 2 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे। और फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में हम थोड़े से डगमगा जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पहले अब क्या करते हैं, पहले ऐसे नंबर से इंटरचेंज कर देते हैं जो यहां से बड़ा हो। तो हमने क्या किया, पहले ऑपरेशन लिया, R1 ने डिसीजन लिया कि R3 आप मेरे साथ इंटरचेंज कर लो। तो R3 ने इसके साथ इंटरचेंज जैसे ही किया तो R3 पहले नंबर पे पहुंच गई, ठीक है, और ये उसके स्थान पर पहुंच गई। अब जैसे ही इनका इंटरचेंज हुआ, R2 को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अब R2 को पता ही नहीं चला तो इंटरचेंज हो गया। यही ऑपरेशन अब इसमें भी लगेगा, यानी इस प्री फैक्टर में। चलिए, यहां पर इंटरचेंज हुआ 0 0 1 और ये 1 0 0, ये नीचे आ गया और आपका बीच वाली रो पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया।
अब यह कहते हैं यहां 1 करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो इस 2 को इस 3 में से माइनस कर दो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब उनको अपना काम, रो को अपना काम थोड़ा टाइम से भी निपटाना है, तो इसीलिए वो क्या कोशिश करती है कि एक बार आप 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो, 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हो। 2 ऑपरेशन की क्या कंडीशन होती है उसको भी समझिए। अगर मैं कहता हूं कि इस 3 को 1 करने के लिए R2 को इसमें से माइनस कर दो, और उसी समय R2 को 0 करने के लिए यहां पर R3 उसमें से माइनस कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? R2 जो है वो R1 को समझाने के लिए जा रही है, तो आप इसको एक बार मैं लिख के दिखाता हूं, उससे आप समझ जाओगे। मान लीजिए R1 को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, R2 को उसमें से माइनस कर देता हूं, और यहां मैं सोचता हूं कि इसमें से अगर मैं R3 को माइनस कर दूं तो बड़ा अच्छा होगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलो भाई मैंने इसको भी चेंज कर दिया, तो R2 में से मैंने R3 को माइनस कर दिया। अब आप एक चीज देखो, ये कभी हुआ है भाई? सपोज करो ये R2 जो है R1 के पास गया और ये कहता है कि बता 5 की टेबल सुना। एक ही स्टेप में बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा है R2 के पास गया और कह रहा 5 की टेबल सुना, और ठीक उसी समय पीछे से एक R3 आ गई, बोले कि आप जो है इस R1 से 5 का टेबल क्या सुन रहे हो, आप मुझे 19 की टेबल सुनाओ। तो क्या हुआ? हो गया ना, हो गया क्या कि जो एक स्टेप में किसी दूसरे को चेंज कर रहा है, यहां पर R2 R1 को चेंज कर रहा है, तो उसी स्टेप में R2 को कोई दूसरा चेंज नहीं करेगा, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मैं किसी को समझा रहा हूं और उसी समय कोई आकर के मुझे समझाने लग जाए, तो ये तो डजंट लुक नाइस। तो इसीलिए जो है ये ऑपरेशन नहीं लगेगा। हाँ, ये कर सकते हैं, ये जरूर अच्छा लग सकता है कि R1 को R2 की बजाय अगर R3 समझा दे, तो यहां कैसा लग रहा है? R1 को R3 डांट रहा है कि भाई तो 1 क्यों नहीं होता, 1 हो जा। यहां पर ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहां पर R3 जो है वो R2 को डांट रहा है कि ये 0 हो जा, ये 0 हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सेंस बनती है कि 2 अलग अलग आदमी को, किसको? एक R1 को और एक R2 को, एक तीसरा आदमी ठीक कर रहा है, लाइन पे ला रहा है, और वो कौन है? R3। तो ये सेंस बनती है, तो हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। चलिए, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारे पास क्या बना? ये हुआ 3 में से गया, ये होगा 1, यहां से इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, और यहां माइनस करेंगे तो -1। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 5 और इसको माइनस करेंगे 0। फिर ये एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसने तो दोनों को ठीक किया है। बात समझ में आ गई? आप एक समय में 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, और उन 2 ऑपरेशंस को लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ये आप अपने घर से भी सीख सकते हो, भाई ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अब इसमें देखो, यही ऑपरेशन इसमें भी लगेगा। R2 में से R3 माइनस करोगे। चलिए, R2 कौन है? पहले ये ऑपरेशन, R1 में से R3, R1 में से R3, लो जी, 0 में से 0 और ये आ गया 1, ठीक है। अब R2 में से R3, इसमें से माइनस कर दिया, ये इसमें से माइनस कर दिया और ये इसमें से माइनस कर दिया, ये आपके पास आ गया 0, ठीक है जी। ये भाई साहब बैठे हुए हैं, फोटो लगा रखा है, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने चूं चा चपड़ कुछ किया तो ये सारी किसको? इक्वेशन को खराब कर देंगे। तो इसलिए इनको पहले ही बैठा रखा है, लन। अब जरा यहां देखिए, यहां ऑपरेशन क्या लगा देते हैं? हम ऑपरेशन लगाते हैं R2 को, ठीक है जी। अब या तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, और या फिर मैं कोई ऐसा नंबर लेके आऊं 4, जो इसमें से माइनस हो जाए और यहां क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब अगर मेरे पास यहां 1 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यहां तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहां चेंज हो जाएगा, तो यहां भी तो क्या आ जाए? -4 आ जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गई, जो मेरा पिछला ऑपरेशन है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं और मैं डिसाइड करता हूं कि इसको
1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है जी। दूसरा ऑपरेशन क्या लगाया जाए? दूसरा ऑपरेशन ये कि मैं R3 में एक ऑपरेशन ऐसा लगाऊं जिससे 0 हो जाए, और वो है R1 का 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना। तो मैं इसको भी R1 चेंजेस इनटू ये R3 चेंजेस इनटू R3 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, ये दो ऑपरेशन एक साथ लगा देता हूं। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? चलिए इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या मिलता है। अब R2 को 5 से डिवाइड किया तो भैया यहां तो कितना हो गया? ठीक है जी, 1 तो एज इट इज रहेगी, 1 माइनस 1। ठीक है जी। उसके बाद इसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया, 0 1 0। इसके बाद हमने ये ऑपरेशन इसमें लगाया, इसका डबल R3 में से घटाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो ये आएगा -5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 5। अब सेम प्रोसीजर हमें इसमें भी लागू करना है। तो पहले हम R1 को लिख लेते हैं क्योंकि उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक है जी। और A को भी बेचारे को बैठा देते हैं। फिर कहता है R2 को 5 से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 1/5 और ये होगा आपका 0। इसके बाद आता है आपके पास यहां पर इस मैट्रिक्स, इस रो को, रो 3 को इसके ट्वाइस, R1 का ट्वाइस जो है R3 में से माइनस करना है। तो इसका ट्वाइस कितना होगा? -2, माइनस करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 3। इसका ट्वाइस 0, तो ये 0 ही रहेगा, और इसका ट्वाइस 2, इसमें से माइनस करेंगे -2। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं हम इसकी। तो टारगेट सेट करते करते हम कैसे चल रहे हैं? पहले ऊपर से नीचे आए, ठीक है, फिर हो सकता है ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये रो का काम करने का तरीका है। ये ऐसे ऐसे प्रोसीड कर रही है अपने टारगेट को, ठीक है, अचीव करती जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो किसका? कि आपके पिछले ऑपरेशन का रिजल्ट नेक्स्ट ऑपरेशन के लगाने से चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, और आप जो सोचें, आप अच्छे स्किल्स रखते हैं तो आप भी अपने आइडियाज लगा सकते हैं, लेकिन चलना है ऊपर से नीचे की तरफ, कॉलम में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है जी? इस 5 को 0 करना है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं? हम इसको 0 करने के लिए एक साथ पहले R3 में से R3 प्लस मैं R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और इसमें क्या कर दूं? ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब क्योंकि एक ऑपरेशन और भी लगा सकता हूं साथ में, 2 ऑपरेशन लगा सकता हूं ना साथ में, आप एक एक करके भी लगा सकते हो और 2 एक साथ भी लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पर कि आपकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। तो अब जो है यहां पर मैं इसको इस R1 में से ही माइनस कर दूं तो यहां भी 0 आ जाएगा, तो क्यों ना मैं साथ ही इसको भी करता चलूं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। अब देखिए मैंने यहां कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाया जिसमें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम किसी रो को दूसरी रो को चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं और उसी रो को फिर उसी स्टेप में कोई तीसरी रो चेंज कर रही हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो यहां पर अब हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले R1 में से R2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 -1, और यहां पर R2 सेव रहेगी,
और यहां पर R3 में से 5 टाइम्स ऑफ R2 माइनस करेंगे तो 0, सॉरी प्लस करेंगे तो ये आएगा 0 और ये 5। ठीक है जी। अब यही ऑपरेशन जो है वो इधर लगाएंगे। R1 में से R2 माइनस करना है तो -1 माइनस माइनस प्लस 1/5, ये आएगा आपका माइनस के 4/5। R2 को माइनस करेंगे तो y माइनस के 1/5, यहां पर रहेगा ये 1। अब देखते हैं, फिर R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगी, 1/5 और ये 0। उसके बाद यहां पर R3 में हमने 5 टाइम्स ऑफ R2 ऐड किया था, तो इसका 5 टाइम्स -1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका 5 टाइम्स 1 इसमें ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, और इसका ये आपका हो जाएगा -2। ए को साथ रखना है। अब इसके बाद हमें इसको 1 करना है, तो हमारा टारगेट इसको 1 करने का है, तो हम क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू 1/5 और इंटू R3। तो यही ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये आता है हमारे पास 1 0 -1 0 1 0 0 0 1, और यहां क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो रहेगा जी आपका सेम, -1/5 1 -1/5 1/5 और 0। ठीक है जी। और यहां पर हो गया 2/5 1/5 -2/5। इसके बाद अब हमें यहां पर 0 करना है, तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में हम R3 को ऐड कर देंगे। तो R1 में जैसे R3 ऐड होगा तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, इसमें ऐड करने पर आएगा, ये आएगा -2/5, इसको ऐड करेंगे ये आएगा 0, और जैसे इसको ऐड करेंगे ये आएगा आपका 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 और इंटू a। सो अब एट लास्ट हमें जो सिचुएशन चाहिए थी वो हमारे पास आ गई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स है आपकी बी मैट्रिक्स, -2/5 0 3/5 और -1/5 और 1/5 0 2/5, और यहां पर है 1/5 और माइनस के 2/5 और इंटू मैट्रिक्स ए। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आ गई हमारी। सपोज करो ये बी मैट्रिक्स है इंटू ए, तो इट मींस ये जो बी मैट्रिक्स है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही है, तो ये ए इनवर्स हो गया, यानी बी मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स है, और ए इनवर्स जो है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। सो आप देख सकते हैं ए कितना खुश हुआ है बी को पाके, उसका दोस्त जो मिला है उसे। चलिए, तो ये प्रोसीजर था आपका किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और वो कौन सा ऑपरेशन है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहां यूज किया। आप इसी टास्क को कॉलम से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉलम को यूज करोगे तो फिर रो को यूज नहीं करोगे, फिर कॉलम वाले तरीके से ही चलना पड़ेगा, जो आपको मैंने बिगिनिंग में बताया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और यहां इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एक स्टेप में 2 ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई और क्या चीज आपको अच्छी लगी। ए को उसका दोस्त यानी उसका इनवर्स मिल गया, इट मींस ये तो एक हैप्पी एंडिंग हो गई। बिछड़ा यार मिल गया ओए रब्बा।
गाना भी गा लेता हूं। चलिए, अगर इस ए को थोड़ा बहुत भी डाउट हुआ तो कि ये मेरा दोस्त नहीं है, सिंपल, अरे भाई ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप ही सबूत दे देगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो दोस्त पक्का, और नहीं तो बांध के अच्छी तरह से खबर लो कौन है भाई, कहां से आया है। किसी ना किसी ने तो यहां धोखा दिया ही होगा। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप सब को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।